Good afternoon. Welcome to students on my channel. I will teach you phrase, sentence and clause. But in short way, I will teach you in detail separately when I will teach you clause, sentence or phrase. तो just I will teach you here phrase. What is phrase? Phrase क्या है? Phrase is a group of words which gives sense but not complete sense. Phrase पदबंध है. पदबंध मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और यह सेंस तो देता है लेकिन यह सेंस पूरा नहीं होता है. So this is the definition of your phrase. A phrase is a group of words which makes sense but not complete sense. Let us to understand it. How to take concept. On the road. On the road more than words है. More than one words है. देख लीजिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आई टोल्ड यू है ना. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो 1 2 3 कितना वर्ड्स है? 3 वर्ड्स है. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. 2 ही रहेगा. एट होम दैट इज योर फ्रेज. इन द रूम एट होम. ऑन यू एट होम. एट होम हो गया आपका. इन द प्लेग्राउंड हो गया. तो ये आपका सेंटेंस ऑन द रोड हो गया, इन द रूम हो गया, एट होम हो गया, इन द रूम हो गया. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर फ्रेज हो गया क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. तो अब देखिए ऑन द रूम, ऑन द रोड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इट गिव सेंस. सेंस तो देता ही है बट नॉट कंप्लीट सेंस. हाउ टू गिव योर कंप्लीट सेंस? इसमें जोड़ दीजिए ही इज ऑन द रोड. यहां तो जोड़ दीजिए दे आर इन द रूम. ही इज इन द रूम. ही इज एट होम. ये सेंस आपका कंप्लीट हो गया. द सेंस कंप्लीट. देन योर सेंटेंस. The sentence we have to not read now. अभी हम लोग को पढ़ना है on the road, in the room, at home. Group of words पढ़ना है. We have to read group of words. Group of words जो है, group of words is your phrase. Group of words से ही आपका phrase है. So this is the definition. I told you definition बता दिए कि group of words is your phrase और gives sense but not complete sense. Definition में इस तरह आप समझ लीजिए इसको. A phrase is a group of words which make sense but not complete sense. A phrase is a group of words which make sense but not complete sense. This is the definition of your this is the definition of your phrase. Okay? अब है sentence. अब sentence क्या है? तो sentence में देखिए group of words रहेगा. Group of words रहेगा. Sense रहेगा. Sense तो देगा ही लेकिन वह सेंस पूरा नहीं होगा. और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा. सब्जेक्ट और वर्ब होगा और अदर वर्ड्स हो गया. देख लीजिए जैसे मान लीजिए कि ही इज रनिंग. ही इज रनिंग हो गया. ही इज रनिंग इसको हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं, कहेंगे जैसे. लेकिन इसको देख लीजिए ही रीड्स ए बुक. तो ही रीड्स ए बुक ये कंप्लीट सेंस दे रहा है आपका. कंप्लीट सेंस दे रहा है इसलिए कि यहाँ सब्जेक्ट है. हियर इज योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हो गया, हियर वर्ब हो गया और हियर ऑब्जेक्ट हो गया. तो स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और OW other words. Other words word here. Other words here object और here word complement. Subject और complement हमारा other words meaning. So this is the structure of your sentence. So here he reads a book. This is your sentence. ग्रुप ऑफ वर्ड्स देता है, सेंस देता है.
और कंप्लीट सेंस देता है, तो कंप्लीट सेंस जब देगा दैट इज योर सेंटेंस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ योर सेंटेंस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर सेंटेंस, विच इज योर एग्जाम्पल, हियर इज योर एग्जाम्पल। हियर ऑल्सो आई हैव गिवन, हियर एग्जाम्पल ये भी दिए हैं, ही इज गोइंग टू हाउस है, ही इज गोइंग टू हाउस, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ योर सेंटेंस है। तो सेंटेंस का डिफिनीशन आप लिख लीजिए, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ योर सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a sentence is a group of words which makes a complete sense. A sentence is a group of words which makes a complete sentence. This is the definition of your sentence. This way also, such a group of words which makes a complete sense is a sentence. Next देखिए clause, clause की बात हम लोग करेंगे। तो क्लॉज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, क्लॉज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद जो है आपका एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रहेगा, एक सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब रहेगा। एक पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस मैंने किसी वाक्य का एक भाग है। जैसे डिफिनीशन आप लिख लीजिए, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ योर क्लॉज? A clause is a group of words. A clause is a group of words which a part of a sentence and contains a subject and predicate. फिर इसको देख लीजिए इस तरह, a sentence is a part of a larger sentence. A sentence, here a phrase is a part of a larger sentence and contains a subject and predicate. लार्जर सेंटेंस का एक भाग होता है जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रखता है, सब्जेक्ट वर्ब रखता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो क्या हुआ? ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस तो बनाता ही है, एंड फॉर्म्स a part of a sentence, part of a sentence है and contains a subject and predicate. Subject and predicate रखता है, predicate में a verb, other words also. Okay, this is the definition of your clause. Clause का definition एक बार और आप लोग सुन लीजिए। A clause is a group of words. A clause is a part of a sentence or which sentence? A larger sentence. A clause is a part of a larger sentence and contains a subject and predicate. So this is the definition. देख लीजिए, the boy who is here is my brother. The boy who is here is my brother. इसमें देखिए who is here, who is here, वह लड़का जो यहाँ है, वह लड़का जो यहाँ है मेरा भाई है। तो जो लड़का है ये किसको क्वालिफाई करता है? बॉय को। तो बॉय को जो क्वालिफाई करता है, such a word which qualifies a noun or a pronoun, that is your adjective, adjective है। बट यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट और वर्ब है, who is here जो यहाँ है, तो यहाँ जो है who is here, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब है। ये सेंस तो देता है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जो यहाँ है कहने से सेंस तो कंप्लीट नहीं है, सेंटेंस है आपका। जो यहाँ है सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। विच इज योर सब्जेक्ट, हु इज योर सब्जेक्ट, इज योर वर्ब, हियर इज अदर वर्ड्स। सेंस तो देता है लेकिन वह सेंस कंप्लीट नहीं होता है। फिर यहाँ पर हम लोग कहते हैं, जब कहते हैं कि द बॉय इज माई ब्रदर हु इज हियर, दैट सेंस इज कंप्लीट, तब वह जो है सेंस कंप्लीट हो जाता है। तो सेंटेंस जो है, क्लॉज
क्लॉज सेंटेंस हो सकता है लेकिन सेंटेंस क्लॉज नहीं हो सकता। यहाँ सेंटेंस जो है, सेंटेंस इज ए लार्जर सेंटेंस, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, और सेंटेंस का ही भाग है, पार्ट है क्लॉज। तो पार्ट है क्लॉज, तो क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है लेकिन सेंटेंस तो क्लॉज हो सकता है, सेंटेंस क्लॉज हो सकता है। जैसे इसको हम इस तरह हम लोग देखें कि क्लॉज कैसे हो सकता है। आप कहते हैं कि सेंटेंस क्लॉज भी हो सकता है, तो देख लीजिए यहाँ द बॉय हु इज हियर, आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, व्हेन आई विल टीच यू clause completely, then I will teach you kinds of clause, then you will know it what is the structure of your clause in deep way or in short way. I will teach you next class, then you will know it, आप जानेंगे। तो अभी जो है हम कहे कि ये सेंटेंस जो है, सेंटेंस से क्लॉज जो है सेंटेंस हो सकता है लेकिन सेंटेंस क्लॉज नहीं हो सकता है। तो सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, तो देखिए क्लॉज यहाँ द बॉय हु इज हियर, हु इज योर, हु इज हियर, ये आपका क्लॉज है। तो क्लॉज है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और फिर यहाँ देखिए ना द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज माई ब्रदर, ये सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस है इसलिए कि ये हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो कंप्लीट जो सेंस देता है, सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंप्लीट से सेंस इज योर सेंटेंस, तो ये सेंटेंस हो गया लेकिन ये क्लॉज भी है। अब कहिए क्लॉज कैसे है, तो क्लॉज है कि द बॉय इज माई ब्रदर, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। तो मेन क्लॉज जो है, मेन क्लॉज गिव्स कंप्लीट सेंस, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, बट दैट इज योर क्लॉज। क्लॉज वो भी है, ये भी है, उसमें भी क्लॉज में भी आपका वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, और इसमें भी आपका सब्जेक्ट और वर्ब है। द बॉय इज सब्जेक्ट, बॉय इज वर्ब है, दोनों में वर्ब है। अदर वर्ड्स है, इसमें अदर वर्ड्स भी है लेकिन इसमें केवल इसमें सब्जेक्ट, इसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है तो विच टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस, तो दैट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज इन डिटेल आई विल टीच यू नेक्स्ट वीडियो, आई विल टीच यू, बट इन शॉर्टली आई विल टीच यू टू अंडरस्टैंड नाउ वेल। यार हु इज हियर, तो हु इज हियर माने जो यहाँ है, दैट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। और द बॉय इज माई ब्रदर, लड़का मेरा भाई है, तो लड़का मेरा भाई है, वह लड़का मेरा भाई है, लड़का मेरा भाई है, ये तो कंप्लीट हो रहा है। और इसी पर ये जो है निर्भर है, सबऑर्डिनेट क्लॉज निर्भर रहता है मेन क्लॉज पर। अगर निर्भर जब हो जाएगा, इसको दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो वह सेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये निर्भर रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब भी शुरू होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज स्टार्ट्स कंजंक्शन, subordinate clause always starts conjunction, that is your subordinate clause. Subordinate clause, so the boy is my brother who is here, that is your sentence, your sentence। और क्लॉज ऑल्सो, क्लॉज हो गया, क्लियर हो गया कि मेन क्लॉज और जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है। सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज यू विल नो इट और नॉट, देन आई विल टीच यू, बट इन शॉर्ट वे आई विल टीच यू। बता देते हैं कुछ कि प्रिंसिपल क्लॉज वही है, सच ए क्लॉज विच डिपेंड्स इटसेल्फ, इट स्टैंड्स इटसेल्फ, वह अपने ऊपर निर्भर करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्लॉज, सच ए क्लॉज विच डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्लॉज, दैट इज योर प्रिंसिपल क्लॉज। द बॉय इज माई ब्रदर इज योर प्रिंसिपल क्लॉज, और हु इज हियर subordinate clause, तो such a clause which depends on main clause, that is your subordinate clause। तो subordinate clause does not belong alone, alone नहीं करता है, alone करेगा तो does not give sense, give sense वो sense नहीं देगा और sense complete नहीं देगा, that is your subordinate clause। और give sense completely, that is your main clause, but subordinate clause always starts your conjunction or main clause without conjunction। So that is the function of your subordinate or main clause
और प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज माने सच ए क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज, आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, किस पर निर्भर रहता है, यह मेन क्लॉज पर निर्भर रहता है, इसलिए हम लोग आश्रित कहते हैं इसको। निर्भर है एक दूसरे पर, जब निर्भर है तभी उसका सेंस कंप्लीट होता है। और ये जो है हमारा द बॉय इज माई ब्रदर, दैट इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इट डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्लॉज, ये किसी पर निर्भर नहीं रहता है, सो दैट इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, बट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू योर काइंड्स ऑफ क्लॉज, आई डू नॉट टीच यू, ओनली आई हैव टॉट यू कि व्हाट इज क्लॉज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर क्लॉज, ओके। और इट गिव्स sense completely or not, it is my view to say you, so you do not get nervous. Next class I will teach you your clause separately, then you will know it completely deeply. So this is the function, or you should not forget it. Here the house which is here, the house which is there is yours, ये भी आपका clause है। Which is your clause, which is there, that is your subordinate clause. The house is yours is your main clause, यानी ये दोनों आपका जो है क्लॉज है। तो सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, एक क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है। सेंटेंस में बी क्लॉज बट क्लॉज नॉट में बी सेंटेंस। अब ये कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड इसको, आपको कैसे समझिएगा इसको, देख लीजिए। समुद्र का पानी जो है नदी का पानी हो सकता है, जितना उसका क्वांटिटी है उसमें इन्वॉल्व कर जाएगा उसमें, लेकिन समुद्र में जितना गहराई में है पानी उतना डिजॉल्व नहीं करेगा नदी। अरे हेडमास्टर जो है टीचर हो सकता है ना, लेकिन टीचर हेडमास्टर नहीं हो सकता है, उसका पावर जो है बड़ा है। तो इसीलिए लार्जर सेंटेंस है हमारा जो है, सेंटेंस का ही ना पार्ट है, सेंटेंस का ही पार्ट है क्लॉज। तो क्लॉज सेंटेंस हो सकता है लेकिन सेंटेंस क्लॉज नहीं हो सकता है। और क्लॉज जब भी क्लॉज शुरू होता है, जब भी स्टार्ट करेंगे, व्हेन क्लॉज स्टार्ट्स विथ योर कंजंक्शन, विदाउट कंजंक्शन नो, विदाउट कंजंक्शन स्टार्ट योर मेन क्लॉज, ओके। दिस इज माय व्यू टू से टू यू। देन नेक्स्ट, आई लिव वेयर ही लिव्स, हियर आई लिव वेयर ही लिव्स, तो दैट इज योर क्लॉज ऑल्सो। आई लिव मैं रहता हूँ, वेयर ही लिव्स, आई लिव मैं रहता हूँ, वेयर ही लिव्स मैं रहता हूँ जहाँ वह रहता है। तो मैं रहता हूँ दैट इज योर मेन क्लॉज, और वेयर ही लिव्स दैट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। और वेयर ही लिव्स विच टाइप ऑफ क्लॉज, तो दैट इज योर एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज है। I will teach you kinds of adverb, then I will know it. But adverb clause are, but that is your clause also. Or here the house which is there is yours. Which type of clause? This is your adjective clause. Why? Because which qualify house. House को qualify करता है adjective clause. Adjective clause जो है जब भी आएगा तो noun के बाद आएगा। यहाँ noun के बाद है, देखिए house है, house noun है, house is noun और which here विच इज योर कंजंक्शन, हियर विच और हाउस, ये क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, हाउस को। किसका घर, द हाउस, वही घर जो वहाँ है, वह जो है तुम्हारा है। तो एडजेक्टिव है, जो से शुरू होता है, ये जब भी शुरू होगा, नाउन क्लॉज जब भी शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, कहाँ रहता है, आई लिव वेयर ही लिव्स, मैं रहता हूँ जहाँ वह रहता है, ये आपका क्लॉज है और क्लॉज फंक्शन है, दैट इज योर क्लॉज फंक्शन। सो दिस इज नो इट, यू शुड नॉट फॉरगेट इट, और यू शुड ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, और you should be habituated to talk something in English, right or wrong, but you should talk in English. How to talk English? First you should start group of words here, then you should join to verb and subject, that is your sentence here. It is not difficult to say or to speak anybody.
Okay, thank you. और you should not forget your subscribe, like, or share. Then you should you should you should advertise. You should here cooperate to any student to help others to share. Thank you.